आज का बाइबल पाठ उत्पत्ति की पुस्तक दूसरी अध्याय आयत 1 से 25 तक। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। आयत 2। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। आयत 3। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। 4। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। 5। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। 6। तभी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। 7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। 8। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। 9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 10। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। 11। पहली धारा का नाम पीशोन है। ये वही है जो हबीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। 12। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। 13। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए हैं। 14। और तीसरी नदी का नाम हिदेकेले है। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है और चौथा नदी का नाम फरात है। 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है। 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आयत 19। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वो ही उसका नाम हो गया। आयत 20। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। आयत 21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी शांति मांस भर दिया। आयत 22। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आयत 23। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का
मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। आयत 24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आयत 25, और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। परमेश्वर हम सभी को उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय आयत 1 से 25 तक पढ़े जाने से या सुने जाने से हम सभी को आशीषित करें। आज हमने इस अध्याय से जाना कि किस प्रकार परमेश्वर ने दुनिया के अंदर पाए जाने वाले सारे जीव जंतुओं को नाम रखा और किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्यों का नर या नारी का किस प्रकार सृष्टि किया, ये भी हमने इस अध्याय से जाना है। फिर से एक बार परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।